इतना कष्ट झेले हैं, यह तो न दुर्लभ तूने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। बहुत भटके हैं तब ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। याद रखिए, सुंदर शरीर मिला है, बहुत कष्ट से, बहुत दुख उठाए हैं। आखिर ये जो इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है, किसी कारण से दिया होगा ना, कुछ उद्देश्य से न दिया होगा। किस लिए दिया, इस शरीर को लेकर क्या करेंगे, इसका क्या उपयोग होगा, कैसे जानेंगे। बिना सत्संग में आए ये ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल होने वाला नहीं है। बिना सत्संग में आए ये ज्ञान नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, ये सुंदर शरीर मिला है, इसका क्या उपयोग करते हैं हम लोग। आज संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब देखिए, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, चारों तरफ बुराइयां फैली हुई है। ये बुरा बुरा काम कौन कर रहा है? कोई आदमी कर रहा है कि कोई राक्षस कर रहा है? आदमी ही कर रहा है। समझ लीजिए, मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन मनुष्य नहीं बने हैं। ये सब कुकर्म मनुष्य ही कर रहा है। सबसे उत्तम शरीर मिला, देव दुर्लभ शरीर मिला, लेकिन करनी कितनी नीच है, कर्म कितना खोटा है हम लोगों का। ये देख लीजिए कि संसार को हम लोगों ने नरक बना दिया है। कितनी परेशानी है। अगर इस संसार में सभी मनुष्य सच्चा हो जाए, अच्छा हो जाए, कोई दुख नहीं रहेगा। याद रखिए, पहले लोगों के घर में किवाड़ भी नहीं होती थी, और जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा, किवाड़ी लगाने लगे लोग। अब विश्वास और खत्म हो गया तो ताला लगाने लगे लोग, और जब और विश्वास खत्म हो गया तो ताला के बगल में 2 सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं कि देखें कौन ताला में चाबी घुसाता है। विश्वास खत्म हो गया, संसार बुराई का अड्डा बन गया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। करनी कैसा है? एकदम दानव वाला करनी है। याद रखिए, रावण भी हम लोगों से अच्छा था। कहिएगा ये कैसे? वो रावण था जिसके घर में इतने दिनों तक सीता रह करके भी सुरक्षित रह गई। रावण ने सीता को छुआ भी नहीं। याद रखिए, वो रावण था जिसके घर में रह करके सीता सुरक्षित रह गई। आज तो राम के घर में भी सीता सुरक्षित नहीं है। कितना नीचे गिर गए हम। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का तन तो मिला, मन नहीं मिला। मन है राक्षस वाला तो काम राक्षस वाला करते हैं, मन है जानवर वाला, जानवर वाला काम करते हैं। परमात्मा ने आपको दिया तन मनुष्य का, बड़े भाग मानुष तन पावा। तन तो दे दिया, मन कहाँ दिया आपको? मन नहीं दिया परमात्मा ने। मन को मनुष्य वाला कैसे बनाएंगे? हमारे अंदर इंसानियत कब आएगी, ह्यूमैनिटी कब आएगी, मानवता कब आएगी? जब हम लोग सत्संग में आएंगे तब मनुष्य बनेंगे। याद रखिए, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब तक आदमी को सत्संग नहीं मिलता है वह विषयों में दौड़ता है और पशुवत बरतता है। जब वह सत्संग पाता है तब मनुष्य बनता है। सत्संग नहीं मिलेगा, या तो जानवर बन जाएंगे या दानव बन जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे। याद रखिए, आज देखिए धरती पर क्या हालत है। किसी मनुष्य को दूसरे पर विश्वास नहीं है, सब एक दूसरे के जान का दुश्मन बना हुआ है। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी।
और समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये हालत है आज, किसी मनुष्य पर विश्वास करना कठिन हो गया है। एक बाबा थे, दिन में मसाल लेके घूमते थे, सब पूछते थे ये पागल बाबा है, कोई उसको कुछ कहता नहीं था, मसाल जला के दिन में घूमते रहते थे। एक युवक देखा पहली बार कि बाबा हाथ में मसाल लेके चलते हैं, उसको कुछ दिलगी सुझा, तो कहता है बाबा आप मसाल जला करके कौन चीज खोजते हैं, क्या खोज रहे हैं मसाल की रोशनी में? बाबा ने कहा हम आदमी खोजते हैं। कहा आदमी खोजते हैं? बाजार में इतना आदमी, आपको आदमी नहीं दिखाई पड़ता है? दोपहर के समय में मसाल जला के खोजते हैं आदमी को, आपको आदमी दिखाई नहीं पड़ता है? बाबा ने कहा तो तुम मसाल पकड़ो, हमको दिखाओ कहाँ आदमी है। मसाल दे दिए युवक के हाथ में। मसाल जब दे दिए तो मसाल का प्रकाश आंखों के आगे फैल गया। अब जो देखे तो मसाल के प्रकाश में देखे। अब वो युवक देखता है कहीं आदमी नहीं है। तो आप कहेंगे कि जब बाजार था उतने लोग थे तो गए कहाँ? थे सब वहीं, लेकिन आदमी नहीं। तो ये क्या हो गया? थे वहीं आदमी नहीं, मतलब जहां जहां आदमी था वहां कहा, वहां वहां कोई न कोई जानवर दिखाई पड़ने लग गया। माने कहीं बंदर, कहीं भालू, कहीं गधा, कहीं बकरा, कहीं घोड़ा, कुछ से कुछ जानवर दिखाई पड़ने लगा, एक भी आदमी नहीं। अब युवक सोचता है कि जंगल कहां से पहुंच गए, बंदर भालू सब देखते हैं, भाई ये कैसे हो गया? घबरा गया हो। हम तो निकले थे कुछ सौदा खरीदने हैं, ये बाबा हमको जंगल पहुंचा दिए, कहाँ चले आए? डर गया। बाबा को कहता है बाबा अपना लीजिए मसाल, हम डर गए, हमको धड़कन बढ़ गई है, जल्दी से मसाल लीजिए। मसाल दे दिया। बाबा अपना मसाल हटा लिए, ले लिए तो देखते हैं अब सब ठीक हो गया, सब जगह आदमी नजर आता है, अब जानवर नजर नहीं आता है। युवक को आश्चर्य लगा कि बाबा के पास कोई जादू है। बाबा चल दिए आदमी खोजने के लिए, वो चल दिया पीछे पीछे। बाबा ने पूछा पीछे पीछे क्यों घूमता है? बाबा इसमें कोई जादू है तो बता दीजिए ना, कौन जादू है? आप तुरंत सबको, आदमी को बंदर भालू कुत्ता बिल्ली बना देते हैं, कौन जादू है? कहा देखो जी इसमें वही कोई जादू नहीं है, इस मसाल में विशेषता है, इसके प्रकाश में देखोगे तो आदमी का चित्र नहीं दिखाएगा, चरित्र को दिखा देगा। समझ रहे ना? वो रूप को नहीं दिखाता है, वो अंदर के संस्कार को दिखाता है। तुमने देखा ना कि एक बूढ़ा बैठा था और वहां तुम देखा कि बाद में बंदर हो गया, वो सारा लक्षण उसमें बंदर वाला है। इसीलिए वो आदमी वाला लक्षण शरीर है, मनुष्य का लक्षण मनुष्य वाला नहीं है। तो सब में जो है ना जानवर का लक्षण ज्यादा है, मनुष्य वाला थोड़ा मोड़ा। इसीलिए एक भी मनुष्य मिला नहीं, इसीलिए बहुत दिन से हम आदमी खोज रहे हैं। बाबा से चले गए आदमी खोजने के लिए, और युवक को ज्ञान हो गया कि सही बात है। आपके समाज में भी कोई दो बच्चा बड़ा झगड़ा करता है तो कहते हैं ना दोनों कुत्ता की तरह करता है, एकदम कुत्ता हो गया। किसी को बहुत समझाइए, नहीं समझेगा तो कहेगा एकदम ये बैल है, इसको कहना बेकार है कि नहीं? और जो बड़ा मोटा दिमाग का होता है कहते हैं एकदम गधा ये, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप सत्संग योग में पढ़िए, वहां भी संतवानी लिखी हुई है, काष्ठ जीवा स्वामी की वाणी, कोई सफा न देखा दिल का, सांचा बना झिलमिल का। कोई बिल्ली कोई बगुला देखा, पहिरे फकीरी खिलका, बाहर मुख से ज्ञान छांटते, भीतर कोरा छिलका, कोई सफा न देखा दिल का। क्या कहते हैं? सांचा बना झिलमिल का। बाहर से तो देखने में बड़ा सुंदर मनुष्य लगता है, बहुत ठाठ बाट में रहता है, लेकिन दिल का सच्चा कोई मिला नहीं। कोई बिल्ली कोई बगुला देखा, किसी में बिल्ली वाला गुण है, किसी में बगुला वाला गुण है। और आगे फिर क्या कहते हैं उसी पद में? पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे, थोड़ा भी पढ़ लिया तो घमंड हो जाता है। पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे,
बड़ा घमंड अकिल का, जहरी बचन यूं मुंह से बोले जैसे सांप निकलता बिल का, कोई सफा न देखा दिल का। कितने लोग ऐसे होते हैं, मुंह बंद है तो बड़ा अच्छा आदमी है, अब मुंह जब खोलेगा तो जहर उगलना शुरू कर देगा, आप कहिएगा दूरे रहो वही अच्छा है। ऐसे लोग रहते हैं, वो चुप ही अच्छा है। तो सांप निकलता बिल का, मुंह खोलेगा तो समझिए बिल का सांप निकल गया और जहर गिराने लग गया आपके ऊपर, फुफकारने लग जाएगा। तो क्या कहते हैं, कोई बिल्ली है, कोई बगुला है, कोई सांप है, मतलब आदमी का शरीर तो मिला, मनुष्य नहीं बन सके। याद रखिए कैसे बनेंगे मनुष्य। इसलिए वही भगवान राम जिसने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, वही भगवान राम क्या कहते हैं, बड़े भाग पाइये सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो या भाव भंगा। गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की भक्ति करता हो, सदाचार का पालन करता हो, तब वह पूरा मनुष्य है, नहीं तो वह पशु है। माने सत्संग करिए, भक्ति करिए, सदाचार का पालन करिए, तब पूरा मनुष्य हो गए। मनुष्य मनुष्य में कितना भेद है जरा आप समझिए। हम आप भी मनुष्य हैं, ठीक है, लेकिन भेद कितना है इसको विचार कीजिए। रावण भी मनुष्य था, भगवान राम ने उनको मार करके ऊपर भेज दिया, मार दिया ना। एक मनुष्य थे वाल्मीकि ऋषि, जिनके कुटिया में गए तो भगवान राम उनको प्रणाम करते, हे ऋषि आप हमको बताइए जंगल में कहाँ रहे, उनको प्रणाम किए। दोनों मनुष्य है ना। अरे रत्नाकर भी तो पहले, वाल्मीकि जो था वो भी तो पहले रत्नाकर था, वो भी तो रावण था पहले, वो भी तो कंस के तरह करता था, लेकिन सत्संग किया तो वाल्मीकि बन गया ना। तो भगवान राम उसको नहीं न मारे, रावण को मारे। अगर रत्नाकर वाल्मीकि नहीं बनता तो भगवान राम उसको भी मारते, याद रखिए। भगवान राम एक को मार दिए या दूसरे को प्रणाम करते हैं। मनुष्य मनुष्य में फर्क है। एक मानव से दानव बन गया, एक मानव से महामानव बन गया। तो आपके हाथ में है, याद रखिए, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप चाहें तो मनुष्य ही अपने को दानव बना लीजिए, जानवर बना लीजिए, नहीं तो संत बना लीजिए, भगवान बना लीजिए अपने को। मनुष्य शरीर मिल गया तो काम खत्म नहीं हुआ, मनुष्य बनना बाकी है। संत भगवंत के ज्ञान को सुनिए, जीवन में उतारिए। भगवान श्री राम ने उपदेश दिया, प्रजा लोगों को उपदेश दिया, आप लोग जानते हैं। अब आप ये बताइए, जब भगवान राम के राज में किसी को कोई दुख था ही नहीं तो उपदेश की क्या जरूरत है? सब तरह से संपन्न है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कष्ट नहीं था किसी को, फिर भी भगवान बुला के उपदेश दिए। क्यों उपदेश दिए? अब उसको समझिए। भगवान जानते थे कि हम राजा हैं तो प्रजा की देखभाल करते हैं, किसी को कष्ट नहीं होने देते हैं। हम राजा हैं, हमारी प्रजा सुख में है। लेकिन क्या सब दिन ऐसा ही रहेगा? क्या प्रजा सब दिन प्रजा बन के रहेगी? क्या हम सब दिन शरीर में रहेंगे? नहीं, सबे दिन होत नहीं एक समान। एक दिन हम भी चले जाएंगे, प्रजा भी मर जाएगी। तो यहाँ तो सब प्रजा को सुख है, अब मर करके कहीं दुख में चले जाए तो क्या होगा? तो भगवान चाहते थे कि जब मैं राजा हूं, परमात्मा के अवतार थे भगवान राम, नरतन धरे संत सुर काजा, कहूं करहु जस प्राकृत राजा। परमात्मा ने राजा का शरीर धारण किया था। वे तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने सोचा कि मैं लोगों को ज्ञान दे दूं। क्या ज्ञान दे दूं? कि इस जन्म में भी सुख मिल गया है, अब मरने के बाद भी सुख मिल जाए, दुख नहीं मिले, मर करके कोई नरक में नहीं जाए। इसलिए उपदेश किए।
नरतन सम नहीं कौनि उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। काकभुसुंडी जी कहते हैं रामचरितमानस में, हे गरुड़ जी, मनुष्य शरीर के समान उत्तम कोई दूसरा शरीर नहीं है। सभी जीव मांगते हैं प्रभु से, याचना करते हैं, हे प्रभु हमको मनुष्य का शरीर देना। सब मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? इसमें क्या हीरा रतन में इसमें जो है जड़ाया हुआ है? इसमें आखिर विशेषता क्या है? तो काकभुसुंडी जी बताते हैं, ये मनुष्य शरीर में विशेषता है कि मनुष्य शरीर के अंदर 3 सीढ़ियां लगी हुई है। एक नरक में ले जाती है, एक स्वर्ग में, और एक मोक्ष में। अपवर्ग माने मोक्ष। 3 सीढ़ियां लगी है। जानवर के, पशु पक्षी के शरीर में ये सब गुण नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ी, देवता के शरीर में भी 3 सीढ़ी नहीं है। तो आपको परमात्मा ने व्यवस्था दिया कि आप जिधर चाहें चले जाएं, चाहे तो नरक में जाएं, चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे मोक्ष में जाएं। नरक कौन जाएगा? कोई नहीं जाना चाहता है, नरक में जाने से दुख होता है ना। लेकिन इधर 2 सीढ़ी है, स्वर्ग की और मोक्ष की, दोनों में सुख है। यही बताना चाहते थे भगवान राम कि तेरे अंदर में 2 सीढ़ी है जो सुख में ले जाती है। तो तुमको मरने के बाद सुख कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं मैं बताता हूं, समझ लो। तुम स्वर्ग जाओगे वहां भी सुख है, मोक्ष में जाओगे वहां भी सुख है। तो भगवान राम तो सब कुछ जानने वाले, वो बतलाते हैं कि कहां जाना ठीक है। उन्होंने कह दिया कि मनुष्य शरीर मिल गया है, और लोग जो दिन रात विषय भोग में लगे हैं, खाना पीना गाना सुनना मौज करना, कहते हैं इस काम के लिए ये शरीर नहीं बनाया हूं मैं। यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। क्या कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए भी ये शरीर नहीं है, न नरक जाने के लिए शरीर है, न विषय भोग के लिए ये शरीर है, और न स्वर्ग जाने के लिए शरीर है। भगवान राम क्या कहते हैं? स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में जाओगे सुख मिलेगा, लेकिन पुण्य खत्म होगा तो स्वर्ग से तुमको निकलना पड़ेगा, निकाल दिया जाएगा। तब कहां जाएंगे? पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरमय चारियु खान पुण्य कहिता रिझावे। संत तुलसी साहब कहते हैं कि जो जीव स्वर्ग जाता है सुख भोगने, अपने पुण्य को भोगने, तो वहां से निकल करके फिर नरक जाता है, क्योंकि कुछ पाप भी तो किया होगा। कोई आदमी सिर्फ पुण्य करता है, कभी भूल चूक में पाप नहीं होता है, पाप भी होता है। तो स्वर्ग को भोग लिया, सुख मौज भोग लिया, वहां से निकलेगा तो दुख में जाएगा, नरक में जाएगा। तो भगवान कहते हैं स्वर्ग में जाओगे सदा के लिए सुख नहीं है, जितना ही पुण्य रहेगा उतना ही दिन स्वर्ग में तुम रहेगा। उसके बाद वहां से निकला अब जाओ नरक में। उसके बाद कहां जाएगा? नरक से निकल के पेड़ पौधा बनो, उस कीड़ा मकोड़ा बनो, पक्षी बनो, पशु बनो, फिर कभी परमात्मा दया करके मनुष्य का शरीर देंगे। कबहुक करी करुणा नर देही। मतलब जन्म मरण के चक्र में घूमते रहो। तो स्वर्ग जाएंगे तो नरक भी जाना है, अब फिर माता के गर्भ में आना है, तो दुख खत्म हुआ कहां? तो भगवान बता दिए कि स्वर्ग में सुख तो है, अंत दुखदाई, अंत में तुमको दुख होगा। इसका मतलब स्वर्ग जाना अच्छा नहीं है। तो कहां जाए? तो भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। देखिए हम लोग कहते हैं नरक, नरक में दुख होता है, उसी को इस्लाम धर्म में जहन्नम कहा गया है, दोजख कहा गया है। तो वहां तो कोई जाना नहीं चाहता है।
लेकिन बहुत लोग स्वर्ग की आशा लगाते हैं, तो जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं उसी को इस्लाम धर्म में जन्नत कहा गया। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि जो स्वर्ग है, जन्नत है, वहां का भी सुख सदा के लिए नहीं होता है, वहां से भी निकलने के बाद दुख होता है। तब क्या होगा? तीसरा स्थान है मोक्ष, मुक्ति, जिसको सूफी फकीर लोग क्या कहते हैं? नजात। उसी को ईसाई धर्म में कहते हैं सेल्वेशन। भगवान बुद्ध ने कहा निर्वाण। वो एक उत्तम पद है। भगवान राम कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के अंदर, केवल मनुष्य शरीर के अंदर मुक्ति का द्वार है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही विशेषता है। आपके हमारे शरीर में क्या विशेषता है? 3 सीढ़ियां हैं, नरक में जाने वाली भी, स्वर्ग में जाने वाली भी। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस शरीर से हम मुक्ति में जा सकते हैं, जहां जाकर के सब दुख सदा के लिए खत्म, फिर नहीं आवना यही देश। तो भगवान राम कहते हैं कि मैंने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया परलोक बनाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? फिर भी इतना सुंदर शरीर पा करके यदि कोई परलोक नहीं बनाएगा, वह परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन करके पछताएगा, मतलब जन्म मरण के चक्र में घूमता रह जाएगा। तो भगवान राम के कहने का आशा है कि प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संत लोग यही ज्ञान बतलाते हैं, जो भगवान राम बताए ठीक यही ज्ञान संत लोग बतलाते हैं। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो। चारों खानियों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है। चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो, सोतन धरी के मुक्ति जतन करी लेहु हो। मनुष्य ने पा लिए हो, मुक्ति का यत्न कर लो, मुक्ति को खोजो। सोतन धरी के मुक्ति जतन करिले हो, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलेगी, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मुक्ति कब कमाएंगे? तो कहते हैं मुक्ति कमावहु झटपट, विलंब न लावहु। यह तन क्षण भंगुर है, नहीं गफिलावहु। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कि कब समाप्त हो जाए, इसलिए कल का भरोसा नहीं कीजिए। मुक्ति कमावहु झटपट, जल्दी से जल्दी मुक्ति कमा लीजिए। मुक्ति कैसे कमाएंगे? भक्ति निशेनी मुक्ति की संत रहे सवधाय। जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। जो जुक्ति जान करके भक्ति करेंगे वही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यही भगवान श्री राम का उपदेश मैंने आप लोगों को सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।